हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में विप्रो लिमिटेड को लेकर के। देखिए, आज इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुकी है और रिजल्ट देखा जाए तो म्यूटेड टाइप के रहे। बहुत बुरे नहीं थे लेकिन उतने अच्छे भी रिजल्ट, मतलब बहुत बुरे नहीं थे, अच्छे थे रिजल्ट, कह सकते हैं ओके ओके टाइप थे। तो डिस्कस करेंगे किस प्रकार के। और देखिए, आज विप्रो को देखा जाए तो यही अकेला था, जबकि टीसीएस देखो 1% टूटा हुआ था, एचसीएल टैग 1% से ऊपर टूटा हुआ था, इवन इन्फोसिस तक टूटा हुआ था। इसके रिजल्ट देखा जाए तो उसके भी विप्रो के जैसे ही रिजल्ट थे। हालांकि उसका जो टोटल, चलिए बाद में वीडियो बात कर लेंगे। यहां पर देखने को क्या लग रहा है कि 452 रुपए का प्राइस चल रहा है बिल्कुल सपोर्ट से। एक दो दिन पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था, तब बताया था कि स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट पे और अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन यहां पर देखने को बनता है। अब देखिए क्या रह सकती है स्टॉक की चाल, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंपनी के फंडामेंटल पे अगर देखें तो 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी देखा जाए तो सिर्फ 21 पे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री भी 29 के आसपास का है। तो स्टॉक देखा जाए तो अभी लगभग लगभग ऑलमोस्ट सस्ता है। डिविडेंड ऐसा कुछ खास देती नहीं कंपनी की। इन्फोसिस वगैरह थोड़ा सा ठीक डिविडेंड देती है, टीसीएस तो काफी अच्छा देती है। बुक वैल्यू की बात 43 रुपए की है, इंटरेस्टिंग वैल्यू 243 रुपए की है। वाह। डेट देखा जाए कंपनी पर 16,465 का है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा है बाकी अन्य टेक के कंपनियों की तरह, क्योंकि रिजर्व इतने अच्छे हैं। और फ्री कैश फ्लो भी देखो तो 11,631 करोड़ का अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी है। पता नहीं क्यों यहाँ पर वर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में देखोगे तो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट कॉस्ट 331 करोड़ चुका रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेल्स वगैरह की, देखेंगे तो इस बार हम लोग ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे मार्च 2024 को। तो यहां पर देखने को क्लियरली मिल रहा है कि 23,190 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी मार्च 2023 में, और इस बार निकल के आई है 22,208 करोड़ की। डेफिनेटली एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रिसेंट क्वार्टर से देखोगे तो रिसेंट क्वार्टर और इस क्वार्टर में लगभग लगभग सेल्स बराबर सेम ही निकल के आई है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कामकाजी मुनाफा। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 4,519 करोड़ का था, इस बार थोड़ा सा घट के हुआ 4,381 करोड़। लेकिन रिसेंट क्वार्टर से यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग मार्जिन में एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन से बिलो ही है, क्योंकि मार्केट जो प्रॉफिट निकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया वो 20.2 के आसपास निकल के आया, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 20.6 के आसपास की। चलिए, ये चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम लगभग उनकी वो ही निकल के आती है। इंटरेस्ट कॉस्ट जरूर थोड़ी सी बढ़ती है, मतलब कंपनी पे थोड़ा थोड़ा सा करके डेट बढ़ रहा है। मतलब एक्सपेंशन के लिए बढ़ाती है कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है तो एक्सपेंशन डेफिनेटली कुछ इनके पास, क्योंकि कंपनी के पास प्रोजेक्ट काफी अच्छे हैं, एआई पे काम कर ही रही है और सारे बहुत गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव निकल के आया है, सारी चीजें हैं। मुझे तो इवन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट भी 2,858 करोड़ का निकल के आया है। रिसेंट क्वार्टर से एक इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट अगर मार्च 2023 के क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पर एक डिक्लाइन जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च 2023 में 3,094 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो इस बार 2,858 करोड़ तक ही सीमित रह गया है। इसका बेसिक कारण देखोगे तो यहाँ पे एक 50 करोड़ का ये एक चीज जरूर देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज यहाँ पे सेल्स में भी इंप्रूवमेंट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा था, भले ही मार्जिन थोड़े से कम थे, लेकिन चलिए ये चीज तो हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे देखोगे तो एक यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। रिजर्व 76,000 करोड़ से घट करके कितने रह गए हैं? 73,000 करोड़। क्यों भैया 3,000 करोड़ कहाँ गए? तो ये गए हैं बायबैक में। जब कंपनी ने बायबैक किया था 434-35 रुपए के आसपास का प्राइस है, जब स्टॉक का प्राइस लगभग 370 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब इन्होंने किया था बायबैक और अच्छी खासी इक्विटी को बायबैक किया था यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो अभी मार्च का क्वार्टर का निकल के नहीं आया, तो जब मार्च का क्वार्टर का निकल के आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट में एक क्या दिख रहा है, तो सपोर्ट से बाउंस देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा बाउंस भी है। इवन रिजल्ट नहीं आया था, तो मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन एक स्टॉक, ये जो जो स्टॉक है वो एक गैप अप देखने को मिल सकता है, समथिंग अराउंड 460 रुपए के आसपास की गैप अप देखने को मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि गैप अप सस्टेन करता है कि नहीं करता। जैसे यहाँ पर एक गैप अप हुआ था, सस्टेन नहीं किया था ऊपरी लेवल्स पे, और नीचे आकर के क्लोजिंग इसमें दिखाई दी थी। फिर भले ही ऊपर निकल गया था और अच्छा खासा लेवल से 550 रुपए तक का प्राइस इसने लगभग लगभग दिखाया ही था।
वहां से स्टॉक फिर से सस्ता हो गया है। तो सस्ता तो अच्छा खासा हो गया है, बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम स्टॉक को देखते हो, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो वीकली टाइम फ्रेम भी देखना बनता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अच्छा गया, अब वापस से रिटेस्ट। अब रिटेस्ट के बाद पहला टारगेट क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन होता है। स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे 434 रुपए के नीचे का रखने वाले हैं हम लोग, और टारगेट पहला जो निकल के आएगा वो लगभग लगभग 544 रुपए का निकल के आएगा। और देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन था, तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन से ही स्टॉक वापस प्राइस गई है। तो पहला टारगेट फिलहाल यही रहने वाला है, और दूसरा टारगेट 611-12 रुपए के आसपास रहने वाला है। और देखिए फाइनल टारगेट तो हम लोगों का इसका ऑल टाइम हाई है, जो आज नहीं तो कल दिखाने वाला है। तो ये पूरा का पूरा एक राउंड बॉटम टाइप का कंप्लीट करता हुआ हम लोगों को देखने को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग अपने राय वगैरह दिए, आप लोगों को क्वार्टर फोर के रिजल्ट कैसे लगे, और किसी अन्य स्टॉक को लेकर के आपके मन में डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और अपनी रिसर्च भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।